नाश्ता करो और चाय पियो। नहीं खुशाल चंद जी, मन नहीं है। आप हंस रहे हैं खुशाल चंद जी? अरे जौहर बाबा को साईं बाबा के साथ देखकर मैं भी पहले बेचैन हुआ था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया था। मैंने भी साईं बाबा को अपने साथ यहाँ इस घर में लाने की कोशिश भी की थी। फिर साईं बाबा नहीं आए, लेकिन मौका देखकर उन्होंने जौहर बाबा के सामने मुझे संकेत किया कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता, वक्त के बाद भी कुछ नहीं होता। जो होता है वो वक्त पर ही होता है। वक्त से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्त का इंतजार करते रहना चाहिए। बाबा ने कहा है ये। इसका क्या मतलब है खुशाल चंद जी? जल्दबाजी मत करो, धैर्य मत खो, वक्त का इंतजार करो। वक्त आने पर जौहर बाबा की पोल खुल जाएगी। खुशाल चंद जी, ये बात कह के आपने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। लेकिन हमारा दिल बहुत बेईमान है खुशाल चंद जी। आज आपकी बातें सुनकर वो शांत तो हुआ है, लेकिन कौन जाने कल वो शांत रहेगा या नहीं। संभल के माँ। श्रवण बेटा। जी पिताजी। ऐसा लग रहा है कि राहता भी बहुत दूर है। हाँ बेटा, हम बहुत थक गए हैं बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम लोग कुछ देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं। हाँ, ठीक है बेटा। बैठो माँ। संभल के। श्रवण बेटा। जी माँ। बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे हम दोनों को। हाँ लो। बस बेटा। श्रवण बेटा, हम भगवान को ढूंढने तो निकले हैं, लेकिन बेटा भगवान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते बेटा। हाँ बेटा, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भाग्य का खेल निराला है श्रवण बेटा। पता नहीं हमें साईं बाबा के दर्शन होंगे या नहीं। माँ, साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! कहाँ बेटा? वो देखिए, वो रहे साईं बाबा। हाँ बेटा। साईं बाबा! साईं बाबा! मैं श्रवण! साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! सबका प्यारा भव सागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा। कहाँ साईं बाबा? जय साईं बाबा। बच्चे, तुम किसे पुकार रहे थे? साईं बाबा को या दोस्त को? लेकिन ना मैं साईं बाबा हूं और ना ही तुम्हारा दोस्त। बाबा श्रवण को माफ कर दो बाबा। श्रवण बेटा तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया बेटे? रो क्यों रहे हो तुम? बोलो। जब इंसान जो ढूंढता है उसे नहीं मिलता तो अक्सर निराश हो जाता है। वही निराशा उसकी आंखों में आंसू बनकर झलकती है। बिल्कुल साईं बाबा की तरह बोल रहे हैं आप। साईं बाबा?
शिरडी के भगवान। भगवान केवल शिरडी के कैसे हो सकते हैं माँ जी? वो तो पूरी दुनिया के होते हैं। लेकिन उनका कोई निवास स्थान तो होता है ना? हाँ, साईं बाबा का निवास स्थान शिरडी है। हाँ, फिर आप गलत दिशा में आ गए हैं। शिरडी तो पीछे रह गई। साईं बाबा शिरडी में नहीं है, वो राहता चले गए हैं। बच्चे, तुम साईं बाबा को ढूंढने राहता जा रहे हो। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं बच्चे, परंतु इसके लिए दिल में श्रद्धा, आस्था, विश्वास का होना जरूरी है। मालिक से मिलने की आस होगी तो ही मालिक के दर्शन की प्यास बुझती है। तुम अपनी मंजिल से भटक गए हो बच्चे। मतलब? राहता उस तरफ रहा, तुम्हें दक्षिण की ओर जाना था और तुम उत्तर की ओर चल पड़े। अब मुड़कर उस दिशा में जाओ, तुम्हें राहता गांव मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले, मालिक से मेरी यही दुआ है। मालिक तुम्हारा भला करे। शबा माँ, हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया माँ। अब हम कुछ खाकर ही राहता के लिए निकलेंगे। हाँ बेटा। हाँ मेरे बच्चे, निराश मत हो तू। जरा सोच, अगर ये फकीर बाबा नहीं मिलते तो हमारा क्या होता? हाँ बेटा, हम कभी राहता नहीं पहुंच सकते थे। हाँ बेटा। कैसे नहीं पहुंचते? मालिक का बुलावा आता है, इसलिए तो इंसान मालिक के दर्शन करने के लिए चला जाता है। मालिक की इच्छा के विरुद्ध मालिक के दर्शन कोई कैसे कर सकता है? मालिक की अपने बंदे पर सदा दृष्टि होती है। अपने भक्त का ख्याल मालिक नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए मालिक के दर्शन की आस लिए जब भक्त मालिक से मिलने के लिए निकलता है, तब स्वयं मालिक उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जब भक्त रास्ता भटक जाता है, तब मालिक खुद आगे बढ़कर उस भक्त को सही रास्ते पर ले आता है, क्योंकि भक्त के मन में मालिक से मिलने की जितनी आस होती है, उससे कई गुना ज्यादा आस मालिक की अपने भक्त से मिलने की होती है। मालिक भी अपने भक्त के दर्शन का प्यासा होता है। फिर भक्त अपना रास्ता कैसे भटक सकता है? सबका मालिक एक। अरे सुमित्रा, ऐसे ही अगर हार को बार बार आईने में देखती रहोगी तो हार को नजर लग जाएगी। तुम्हारी नजर क्यों है मेरे हाथ पर? उसकी नजर हार पर नहीं, तुम पर है, तुम पर। दादी माँ, क्या हो रहा है? शादी की तैयारियां। किसकी शादी? इनकी? हाँ हाँ, मेरी शादी की। कब कर रही हो शादी? शादी कब? तुरंत। तुरंत। आओ आओ। हाँ? अरे रघु चाचा, सुना तुमने कल्याणी? रघु और सुमित्रा तुरंत शादी करना चाहते हैं। अब तो मुझे शादी का मुहूर्त भी तुरंत निकलवाना होगा। वाह मालिक वाह!
तुम्हारा इंसान मुहूर्त की खोज में है। मालिक, क्या जन्म लेते वक्त उसने मुहूर्त ढूंढा था क्या? क्या मरते समय वो मुहूर्त ढूंढता है? नहीं। क्या तुम्हारा इंसान कोख में बच्चा धारण करने के लिए मुहूर्त की खोज करता है? क्या वो बच्चे को जन्म देने के लिए मुहूर्त ढूंढता है? नहीं, नहीं मालिक, नहीं। फिर शादी के लिए मुहूर्त क्यों ढूंढता है? शादी एक मंगल कार्य है, इसलिए। परंतु मंगल क्यों नहीं है? मालिक, भूखे को रोटी देना, प्यासे की प्यास बुझाना मंगल ही तो है। समाज के लिए दान धर्म करना, धर्मशाला, अस्पताल बनवाना, ऐसे कार्य मंगल नहीं है तो क्या है मालिक? क्योंकि ऐसे मंगल कार्य करने का अर्थ है पूजा करना, आरती करना, और इस कार्य के लिए तुम्हारा इंसान कभी मुहूर्त नहीं निकालता, लेकिन शादी के लिए मुहूर्त निकालता है। इसलिए कि पति पत्नी शादीशुदा जिंदगी में सुखी हों, खुशहाल हों। लेकिन मालिक, इंसान को कौन समझाएगा कि जिसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, उस मुहूर्त की वजह से पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुखी नहीं होते। वो इसलिए सुखी होते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। वो इसलिए सुखी होते हैं कि सास, ससुर, ननद, उनके ऐसे रिश्तेदार उन्हें सुखी करने में अपना योगदान देते हैं। जब ऐसा नहीं होता, तब शुभ मुहूर्त भी उस पति पत्नी को सुखी नहीं करता। सबका मालिक एक। मालसापति जी, अब तक तो नानावली और सगुन को राहता से आ जाना चाहिए था। लो, वो आ गए नूरबा जी। प्रणाम मालसापति जी। नानावली, साईं बाबा क्यों नहीं आए? नहीं आए सकू भाई। क्या वो अब भी जौहर के साथ है? हाँ, और उन्हीं के आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। तो फिर कब आएंगे बाबा? वो खुशाल चंद कहता है कि इसका जवाब वक्त ही दे सकता है। हमें उन्हें शिरडी से जाने ही नहीं देना चाहिए था। बीते हुए कल को याद करके अब क्या फायदा मालसापति जी? तो फिर अब क्या किया जाए? हम राहता जाकर साईनाथ के दर्शन करेंगे सकुबाई। अरे नहीं मालसापति जी, वो जौहर बाबा चाहता है कि कोई भी बाबा से मिलने ना आए। कोई उनसे मिलने जाता है तो उसे गुस्सा आता है। हम उसके क्रोध की परवाह नहीं करेंगे सगुन भाऊ। परवाह तो करनी ही पड़ेगी ना। क्यों? अरे अगर क्रोध में आकर वो जौहर बाबा को कहीं राहता से दूर ले गया तो? राहता शिरडी के करीब ही है, और ये जानकर हमें कम से कम सुकून तो मिलता है कि साईं बाबा हमारे करीब है। यही एहसास हमारे लिए राहत का सबसे बड़ा कारण है। सुना आपने वैद्य जी? सुना द्वारिकानाथ जी, सुना कि वो ढोंगी साईं राहता से शिरडी लौट के नहीं आएगा। द्वारिकानाथ जी, सारे शिरडी वासी डरे हुए हैं कि कहीं वो जौहर बाबा उस साईं बाबा को लेकर कहीं चला ना जाए। वैद्य जी, मैं नहीं जानता था कि वो ढोंगी पाखंडी जौहर इतना प्रभावशाली है कि साईं भी उसके प्रभाव में आ जाएगा। वैद्य जी, सबसे पहले वो जो साईं का प्रभाव शिरडी पर है, हमें वो समाप्त करना है। और जब तक ये ढोंगी साईं राहता में है, ये प्रभाव रहेगा। इसलिए हमें जौहर से कहना पड़ेगा कि अपने ढोंगी साईं को राहता से कहीं दूर
जरूर ले जाए। अवश्य कहेंगे द्वारिकानाथ जी। वैद्य जी, आप मेरे गुरु हैं, आप क्यों नहीं चले जाते राहता में? अरे चुप कर ढोंडिया। अरे आप गुस्सा क्यों करते हो? साथी चाहिए तो द्वारिकानाथ जी को ले जाइए। मैं तो अपने गुरुओं के साथ ही जाऊंगा ढोंडिया। हैं? गुरु? आपके भी गुरु हैं? हाँ हाँ, अरे हैं। अरे वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं। क्या बताऊं उनका रूप, क्या बताऊं उनकी शान। अरे उनकी विद्वत्ता का तेज तो उनके चेहरे से ही छलकता था। अरे जीवाजी, तुम्हारे गुरुजी जीवन में कभी सच बोलेंगे? अरे धोनिया, भगवान आज सच कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनो। सफेद जटाएं, सफेद दाढ़ी मूछ, केसरिया धोती और गले में रुद्राक्ष की ये लंबी लंबी मालाएं मेरे गुरु महर्षि राम प्रसाद वैद्य जी महाविद्वान महातपस्वी थे, ये सर्वविदित है। और उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण प्रसाद भी रहते थे। अच्छा है? राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, क्या गोलमाल है? अरे वैद्य जी, इसका मतलब द्वारिकानाथ जी रावण प्रसाद हो। ओ धोनिया, और तुझे क्या चाहिए? लाठी प्रसाद? चुप कर चेला प्रसाद, अब तू खा मेरा प्रसाद। साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा, साईं तेरा, साईं सबका प्यारा। भिक्षाम देहि। साईं तारणहारा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या हुआ कमला? क्यों रो रही हो? कोई जल्दी से वैद्य को बुलाओ, मेरा बच्चा जल गया। जल्दी जाओ, वैद्य जी को बुलाओ। देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, देखो वो जल गया। कोई तो जाओ, कोई तो वैद्य को बुलाओ। वैद्यों के वैद्य सामने खड़े हैं और तुम वैद्य को ढूंढ रही हो। बाबा, मेरे बच्चे को बचाओ बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? अंदर है, आइए। बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। रो मत बेटे, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, कुछ दिन पहले रसोई घर में तुम चूल्हा जला रही थी, तभी एक कुत्ता घर में घुस आया, तुम्हें याद है? रसोई घर के एक कोने में रखे खाने के बर्तन में उसने मुंह डाला था और तुमने क्रोध में आकर चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसको फेंक कर मारी। कुत्ता तो भाग गया, लेकिन जलने वाली लकड़ी की वजह से उसका पेट आज भी जल रहा है, घाव हो गया है।
मेरी एक बात मानोगी बेटी? हाँ बाबा। योदी, उस कुत्ते को ढूंढकर उसके पेट पर लगा दो। जैसे जैसे वो कुत्ता ठीक होता जाएगा, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। सबका मालिक कमला बेटी, कुत्ते के जले पे उदी डालकर ये मत सोचो कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। ऐसा विचार भी मन में मत लाना। जैसा साईं बाबा ने कहा वैसा ही करो, कल्याण होगा। जैसा साईं बाबा ने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। कैसे वैद्य हो तुम साईं? जरा एक बच्चा और इलाज एक कुत्ते पर करने के लिए कहते हो। गुरुदेव, मैंने तो मालिक से दुआ मांगी है बच्चे के लिए। दुआ ऐसी दवा है जो दवा से ज्यादा असरदार होती है। मालिक की दुआ एक ऐसी दवा है गुरुदेव जो किसी भी बीमारी का इलाज है। साईं, तुम बातें बहुत बढ़िया करते हो, इसीलिए मैं चाहते हुए भी तुम्हारी बातों का खंडन नहीं करता हूं। गुरुदेव, मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूं। जो सच है वही कहता हूं। बैठो साईं। इसका मतलब यह हुआ कि जो तुम्हारा विरोध करता है वो झूठा हो गया है ना? नहीं गुरुदेव, हर किसी का अनुभव, हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है गुरुदेव। हर किसी का अपना श्रद्धा स्थान होता है, हर किसी का अपना विश्वास होता है। कोई राम की पूजा करता है तो कोई कृष्ण की, कोई दुर्गा की तो कोई शिव की। नाम अलग अलग हैं, रूप और आकार भी अलग अलग हैं, लेकिन सभी रूप हैं तो उसी निराकार निर्विकार के ही ना। तुमने तो साईं हमें खामोश ही कर दिया। गुरुदेव, जैसे सारी नदियां आखिर में समुंदर में ही जाकर मिलती हैं, उसी तरह गुरुदेव, किया हुआ हर प्रणाम उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही मिलता है। वही तो हमारी शक्ति का स्रोत है, वही तो हमारी शक्ति है, हमारे चैतन्य का स्रोत है। वही तो हमारे कण कण में बसा हुआ है, जो संपूर्ण सृष्टि में, चराचर जगत में समाया हुआ है। फिर इंसान और इंसान में फर्क क्यों किया जाता है? एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है? जानवरों को प्यार देने की जगह उससे नफरत क्यों की जाती है? जानवरों पर लाठी बरसाना, चाबुक मारना नफरत ही तो है। वाह वाह साईं वाह। गुरुदेव, मालिक की दुआ में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति इंसान की और जानवरों की बद्दुआ में भी होती है। बद्दुआ किसी की भी हो, अच्छी नहीं होती। क्योंकि बद्दुआ इंसान की जिंदगी पर भी असर करती है। फिर हम किसी की बद्दुआ को बुलावा क्यों भेजें?
चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम किसी पर जलती हुई लकड़ी क्यों फेंकें, चाहे वो बेजुबान कुत्ता ही क्यों ना हो। गुरुदेव, जो बोल नहीं सकते, उसकी दुआ और बद्दुआ काफी असरदार होती है। ऐसे बेजुबानों को प्यार देने का अर्थ है मालिक की भक्ति करना। ऐसे बेजुबानों को प्यार देने का अर्थ है मालिक की पूजा करना। ऐसे बेजुबानों पर जब लाठी चलाते हैं तब मालिक के मुंह से निकलती है। और जब हम ऐसे बेजुबानों के जख्मों पर मरहम लगाते हैं तो मालिक उसे दुआ देते हैं, और वही दुआ हमारी दुर्दशा का अंत कर देती है। साईं, अब पता चला मुझे कि ये शिरडी वासी तुम्हारे पीछे क्यों दौड़ते हैं। सबका मालिक एक। अरे मालू दीदी, अच्छा हुआ मालू दीदी कि तुम आ गई। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। नहीं नहीं, मौसे यहीं बैठते हैं। ठीक है। जानकी कहाँ है? जानकी अंदर काम कर रही है। अभी बुलाती हूँ उसको। नहीं नहीं मौसी, जानकी को मत बुलाइए। क्यों? मालू दीदी, तुम चुप क्यों हो? मालू दीदी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? बोलने के लिए ही तो आज तक गांव आई हूँ मौसी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मौसी, रघुराम दूसरी शादी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो मालू दीदी? वही सच जो बहुत ही कड़वा है। सब कुछ खत्म हो गया माँ। सब कुछ खत्म हो गया। गुरुदेव, इंसान समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जज्बात में डूबा हुआ इंसान ये नहीं समझता कि जहां सब कुछ खत्म हो गया वहीं से नई शुरुआत होती है। यही तो मालिक का कमाल है। जब तक कयामत नहीं आती, प्रलय नहीं आता, तब तक मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में किसी भी चीज का अंत नहीं होता। सिर्फ रूप, आकार और रंग बदल जाते हैं। भावना के अधीन ना होते हुए अगर इंसान गौर करे तो उसे पता चल जाता है कि जहां अंत है वहीं से प्रारंभ, जहां मौत है वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत, जहां निराशा होती है वहीं से आशा के सूर्य का उदय होता है, जहां रात होती है वहीं से तो दिन निकलता है। चाचा, तुम अकेले में यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। चाचा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। चाची कब आएगी? क्यों रे? चाची क्यों चाहिए तुझे? सुमित्रा है ना, इसके साथ खेल। चाचा, तुम बिल्कुल भोले हो, कुछ बात ही नहीं समझते। अच्छा, और नहीं तो क्या,
अगर यहाँ चाची होती तो ये सोने का हार सुमित्रा को मिलता। सच कहता हूँ चाचा, ये हार सुमित्रा के बदले में चाची के गले में होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तुमने सच कहा राजू बेटा, सचमुच ये हार जानकी के गले में ज्यादा अच्छा लगता। इसीलिए तो कह रहा हूँ चाचा कि आप जानकी चाची को जल्दी यहाँ पे ले आओ। मुझे उनके बिना मजा नहीं आता। अब तो मेरे मन में जानकी को देखने की और उससे मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी है रघु। हम कल ही जानकी के घर जाएंगे। लेकिन हम माँ से क्या कहेंगे? मौसी से कहेंगे कि हम खेत पर जा रहे हैं और वहीं से अस्त गांव चले जाएंगे। बस बस सुशीला, क्या कर रही हो? मैंने खाने की शुरुआत नहीं की और तुम परोसती जा रही हो। खाने की शुरुआत करने से किसने रोका है आपको? देवा ने, साईं बाबा ने। अरे श्यामा, मैंने तुम्हें खाने से कब रोका है? तुम मुझ पर यह कैसा इल्जाम लगा रहे हो श्यामा? जवाब दीजिए। सुशीला, साईं बाबा जब से शिरडी छोड़कर गए हैं, खाने का मन ही नहीं कर रहा। श्यामा, अन्न को पूर्ण ब्रह्म माना गया है, उसका अपमान मत करो। खाना खाओ। मेरे लिए तो साईं बाबा ही पूर्ण ब्रह्म है सुशीला। जीने के लिए खाना तो होगा ना? किसको जीना है सुशीला? अब किसके लिए जीना है? गुरुजी। अरे श्यामा, पागलों की तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे जीवन है तो उसे जीना है। लेकिन ऐसा जीवन किसके लिए, किसके लिए जीना है सुशीला? संतों ने क्या कहा है? ईश्वर ने हमें जो आंखें दी हैं, उनसे हमें हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्या अब इन आंखों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं हो रहे हैं सुशीला, नहीं ना, क्योंकि हमारा भगवान शिरडी छोड़कर चला गया है। श्यामा, संतों ने बहुत कुछ कहा है, तुम सिर्फ आधी अधूरी बात कर रहे हो। संतों ने ये जरूर कहा है कि आंखें हमेशा मालिक के दर्शन करें, लेकिन साथ ही ये भी तो कहा है कि जो कान है वो हमेशा मालिक की स्तुति सुने। ये जो मुख है वो सदैव मालिक का जाप करे। ये जो हाथ हैं वो मालिक के नमन के लिए जुड़े रहें। ये जो सिर है वो मालिक के आगे झुका रहे। लेकिन इनमें से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो श्यामा, बस भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे हो। उस भगवान के दर्शन के लिए जो तुम्हारे दिल में विराजमान है। श्यामा, गुरु होकर भी तुम्हें विद्यार्थी बनकर शिक्षा लेनी चाहिए। मेरी पाठशाला में भर्ती हो जाओ ना। साईं बाबा की पाठशाला का ही तो शिष्य हूं मैं सुशीला। लेकिन साईं बाबा ही पाठशाला छोड़कर चले गए। अब मुझ जैसे विद्यार्थी को शिक्षा कौन देगा सुशीला? कौन देगा? कौन देगा? सबका मालिक एक।
साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं। कब तक खड़े रहेंगे आप? बताइए ना, कब तक खड़े रहेंगे? अब बोलो महालसापति, अब बोलो। हाँ। जब तक साईनाथ नहीं आते। पागलों की तरह बातें मत करो महालसापति। पगले ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। ऐसे खड़े रहने से क्या साईं बाबा आ जाएंगे? प्रतीक्षा करने की अनुभूति तो होती है ना शिव। प्रतीक्षा करने का जब अंत नहीं होता तो दुख होता है महालसापति। साईनाथ अब शिरडी में नहीं है। उनके दर्शन अब हर रोज नहीं होते। क्या इस दुख से भी बड़ा दुख प्रतीक्षा करने का दुख है? नहीं शिव, उससे बड़ा ये दुख नहीं है। महालसापति, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं अमर हूं। नहीं महालसापति, मैं अमर नहीं हूं। एक ना एक दिन मुझे भी इस शरीर को छोड़कर जाना ही है, त्याग कर जाना ही होगा मुझे। आज तो मैं शिरडी में नहीं हूं, राहता में तो हूं, लेकिन एक दिन इस दुनिया में कहीं नहीं रहूंगा। हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यहां अविनाशी कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो है मालिक, परब्रह्म, परमात्मा। वो आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। वो निरंतर है, चिरंतर है, अविरत है, अक्षय है। समझ लो इसे महालसापति, समझ लो। वियोग, बिछड़ना, एक दूसरे से दूर होना, यही तो मालिक की बनाई हुई दुनिया का दस्तूर है। फिर ये उदासी क्यों? फिर ये प्रतीक्षा क्यों? महालसापति, मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर तुम्हारे दिल का दुख, दर्द हल्का हो जाएगा। परंतु शिव, पूजा अर्चना में भी अब दिल नहीं लग रहा है। एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं मैं। जब भी मैं खंडोबा की पूजा करने जाता हूं, साईनाथ सामने आते हैं। इसका तो यही अर्थ है कि साईं बाबा आपके साथ हैं, आपके पास हैं। आप इसे ना समझकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालसापति, जो बात मेरी बहना की समझ में आ रही है वो बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। चलिए, अब मध्य रात्रि हो गई है। नूर, सखुबाई, साईं बाबा वापस नहीं आए ना शिगुबाई? हमारी प्रतीक्षा का अंत कब होगा महालसापति जी? साईं बाबा की शिरडी में ना रहने से ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई हो। हमारा दिल ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जो हमारा दिमाग कहता है, और हमारी आंखों को चाहे कितना भी रोकने के लिए कह दो, ये आंसू नहीं रुकते। महालसापति जी, जब साईं बाबा शिरडी लौट कर आएंगे ना, आप देखना, मैं उन्हें बांध कर रखूंगी ताकि फिर से कहीं ना जा सके। सखुबाई। हाँ,
मेरे विचार स्वार्थी हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूं महालसापति जी। जैसे अपना घर, अपना परिवार, अपना देश, अपने लोग सबको प्यारे होते हैं ना, वैसे ही प्यारा होता है अपना भगवान। और हमारे भगवान तो साईं बाबा हैं। मैं नहीं चाहती महालसापति जी कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं और जाएं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सिर्फ हमें मिले, सिर्फ हमें, किसी और को नहीं। सखुबाई, तुम सभी भूल रहे हो कि भक्ति में जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही विश्वास भी होता है। विश्वास को विश्वास तब कहा जाता है जब वो अटल होता है। अटल मतलब अचल। जब विश्वास डोल जाता है वो विश्वास कैसे हो सकता है? इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा भक्ति का ही रूप है और सबरी विश्वास का। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।